जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मनुष्य के मन में विचारों की एक लहर चलती रहती है, एक के पीछे एक बिल्कुल जुड़ी हुई। जो ऊंचे साधक होते हैं उनका मन शांत रहता है, स्फूर्णा से रहित। किंतु साधारण मनुष्यों का मन तो किसी न किसी ऊहापोह में लगा ही रहता है। जगने से सोने तक वे विचारों के भंवर में पड़े रहकर नाचते रहते हैं, उन्हें शांति की नींद भी नहीं आती। वैसे ही विचारों से परिभावित स्वप्न के जाल में छटपट करते हुए उनकी रात कट जाती है। बड़ी दयनीय दशा होती है उनकी। प्रारब्धवश जब सफलता के दिन रहते हैं तो उस समय अहंकार बड़ा सुंदर रूप धारण करके पनपने लगता है। नई नई सफलता प्राप्त करने की नई नई योजना बनने लगती है। और जब प्रारब्ध दुख विपत्ति का सृजन करने लगता है तब वह बढ़ा हुआ अहंकार अथवा पहले के सांचे का ही अहंकार हाय तौबा मचाने लगता है। ठेस पर ठेस लगकर ऐसा व्याकुल हो जाता है कि पूछो मत। बीच के कुछ परमार्थ साधक ऐसे होते हैं जो तोते की तरह साधना का पाठ रटते हैं। बड़ा अच्छा है तोते की तरह भी भगवान की ओर बढ़ने का पाठ रटना, किंतु होना चाहिए यह कि जीवन में श्वास समाप्त होने से बहुत पहले ही हम सत्य का साक्षात्कार कर लें। उसके लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तोते की तरह पाठ रटने से काम नहीं चलता। जो साधना हम करते हैं उसे हम मन में बुद्धि में उतारने की चेष्टा करें आदरपूर्वक। यदि अपनी साधना में हमारी आदर बुद्धि होगी तो वह अपने आप चलते फिरते खाते पीते सब समय ही प्रधान बनने लग जाएगी। मन ही मन उसी प्रकार के विचारों की लहरों का प्रवाह प्रबल होने लग जाएगा। बाहर की चेष्टा भी अभ्यासवश जैसी होनी चाहिए होती रहेगी और भीतर भगवान के विराजने का सुंदर स्थान निर्मित होता रहेगा। पर यदि साधना में आदर बुद्धि नहीं रहेगी तो वह साधना तोते का पाठ ही रहेगी। जहाँ हमने निश्चय कर लिया कि हमें तो अपनी परमार्थ साधना को सबसे अधिक आदर का स्थान देना है, कि बस भगवान की कृपा ही, भगवान की अनंत अपरिसीम कृपा ही, अहेतुक की कृपा ही शेष सब काम कर देगी। विश्वास करें, हमको फिर आगे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। भगवान की कृपा से ही सब कुछ अपने आप होकर ही रहेगा। हमने अभी अनुभव ही नहीं किया कि भगवान की कृपा कैसी अद्भुत वस्तु होती है। इसलिए हमारी आँखों में कभी कभी दुख के आंसू आ ही जाते हैं। हमें चाहिए यह कि हम यह निश्चय कर लें कि जो भी साधना हम करेंगे उसे मन लगाकर करेंगे, सबसे अधिक आदर उसी को देंगे और भगवान की कृपा का आश्रय लेकर भारी से भारी दुख के अवसर पर आंसू न बहाकर भगवान की ओर देखेंगे। फिर हम देखें कि क्या होता है। जिस क्षण इस निश्चय के साथ हम साधना के पथ पर भगवत कृपा के भरोसे पूरे उत्साह में भरकर पहला कदम बढ़ाया कि भगवत कृपा का परिचय हमें मिलकर ही रहेगा। ऐसा इसलिए कि करुणा वर्णालय भगवान हमारे साथ ही हैं। अनंत अपरिसीम शक्ति लिए हुए हमारी सहायता के लिए तैयार खड़े हैं। उन्हें पूरा पूरा पता है सभी बातों का और वे हमारे अपने से अपने हैं। वे खुशामद के टट्टू नहीं हैं जो प्रतीक्षा करें कि यह मेरी खुशामद करे तभी मैं इसकी सहायता करूं। वे तो हमें अपने में मिला लेना चाह रहे हैं, अपनी परम सुख शांति में गोद में बैठा लेना चाह रहे हैं। हमने साधना में मन लगाया, इसका अर्थ हुआ कि हमने उनकी ओर चलना आरंभ कर दिया और उनकी कृपा की ओर उन्मुख हुए। इसका अर्थ हुआ कि हमने निरालंब होकर उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी भुजा फैला दी। यह हुआ कि भगवान हमारे सामने आए। यह केवल भावुकता की बात नहीं है, यह सत्य का सत्य है। कोई भी यह करके इस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। जय श्री राधे।